आज की डेट में जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर किसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, सबको सब कुछ पता है। वहाँ आपको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया हटके सोचना, या फिर किसी पुराने काम को ही नए तरीके से करना। ब्रिंग इन द न्यू आइडियाज़। अरे यार, कुछ हटके सोचो, कुछ डिफरेंट सोचो, पर कहाँ से सोचें? इतना आसान है क्या कुछ अलग हटके सोचना? इतना आसान तो नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए हु आर बॉर्न क्रिएटिव, जिनका माइंड हमेशा ही कुछ अलग सोचता है, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं इजीली। बट अगर आपको लगता है कि आप कुछ अलग हटके नहीं सोच पाते हो, देन डोंट वरी, उसके भी बहुत सारे मैथड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। इट्स अगेन इज़ अ माइंड गेम कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो कुछ अलग सोचने के लिए। और क्या है वो ट्रिक्स, वो मैं टूवर्ड्स द एंड शेयर करूँगी। सो डू वॉच माई वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अलग हटके सोचना क्यों है और हम क्यों नहीं सोचते। तो हम क्यों नहीं सोचते? अपनी आदतों की वजह से। हाँ, अपनी आदत से मजबूर होते हैं ड्यू टू आवर हैबिट्स। यार, एक काम को एक तरह से कर रहे हैं और उसको करते ही जाते हैं और कुछ अलग सोचते ही नहीं। इनफैक्ट कभी कभी तो हम ये भी नहीं सोच पाते कि हमें कुछ अलग सोचना भी है। फिर उसके बाद में आता है कि दुनिया के डर से, यार कुछ अलग करके अलग सोचेंगे, लोग हम पे हंसेंगे तो नहीं, या कुछ अलग किया तो हमारी मजाक उड़ाएंगे, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। तो दुनिया के डर से, फेल होने के डर से, क्रिटिसिज्म के डर से हम कुछ अलग हटके नहीं सोचते। बट जब बात आती है लाइफ में ग्रोथ की, करियर ग्रोथ, पर्सनल लाइफ की ग्रोथ, तो वहाँ तो कुछ अलग हटके सोचना ही पड़ता है। और ये भी तो सोचो, अगर कुछ अलग हटके नहीं सोचा होता तो आज की डेट में एप्पल नहीं होता, या फिर अगर सोचा होता तो जो कोडेक और नोकिया के साथ हुआ वो नहीं हुआ होता। इसीलिए ज़रूरी है कुछ अलग हटकर सोचना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्टीव जॉब बने, एलन मस्क बने, लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ में भी कुछ अलग हटके सोच के, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से, वी कैन स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। हम एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, या फिर अपने डे टू डे काम में बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स you can convert your problems into opportunities. So, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ टिप्स, जहाँ अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको कुछ अलग हटके सोचना ही पड़ेगा, पर आपका माइंड सोच ही नहीं पा रहा है, तो आप कैसे वो कर सकते हो। तो इसके लिए फर्स्ट टेक्निक है सिंप्लीफाई इट। यस, उसको इतना सिंप्लीफाई कर दो, एकदम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में किसी को बताओ, किसी बच्चे को बताओ। इनफैक्ट कहा जाता है कि अगर आप अपने जो प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को अगर आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि 6 साल का या 7 साल का बच्चा भी उसको समझ जाएगा ना, तो उसका सल्यूशन ऐसे ही मिल जाएगा। सो सिंप्लीफाई योर प्रॉब्लम। उसे किसी 6-7 साल के बच्चे को बता के देखो, और आपको सल्यूशन ना मिले तो देखना। ठीक है, आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो उस प्रॉब्लम को, देन सेट असाइड दैट प्रॉब्लम फॉर सम टाइम। वॉक करने के लिए जाओ, टेक अ शावर, बुक पढ़ो, नेचर वॉक, बट उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बट यू नो वॉट, आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उसको नहीं भूलेगा। दैट विल कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम। और जब आप कॉन्शियसली उसको नहीं सोचोगे, देन इट माइट बी पॉसिबल कि आपको उसका सल्यूशन आपका सबकॉन्शियस माइंड दे देगा। फंस गए हो एक प्रॉब्लम में, सल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, देन चेंज योर रूटीन। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक रूटीन में एक ही तरह से चीज़ें करते रहते हैं तो हमारा माइंड भी ना वो रूटीन वे में ही सोचता है, कुछ अलग हटके नहीं सोच पाता। तो एक प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंस चुके हो उस प्रॉब्लम के अंदर, तो कुछ दिन के लिए अपना रूटीन चेंज करके देखो। जिस रास्ते से अगर ऑफिस जाते हो ना, वो रास्ता चेंज कर दो। अगर आप डेस्क पे बैठ के अपना काम करते हो, वहाँ पे बैठ के सोचते हो, तो कुछ दिन के लिए वॉक पे जाओ, ऑफिस में लंच आवर के टाइम पे या इवनिंग चाय के टाइम पे कुछ अपना प्लेस चेंज करो और फिर सोच के देखो उस प्रॉब्लम को। इट्स गोइंग टू हेल्प यू। लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम द थर्ड पर्सन्स पर्सपेक्टिव। हाँ, किसी और के पर्सपेक्टिव से सोचो। हम बस एक ही साइड से सोचते रहते हैं प्रॉब्लम को।
आप उसको ऐसे देखो कि आप किसी और को एक्सप्लेन कर रहे हो, और जब आपने वो एक्सप्लेन करा वो आप अपने आप को कर रहे हो, एंड देन यू जस्ट थिंक अफ्रेश, बिल्कुल ही डिफरेंट वे में देखो, क्योंकि हमारा माइंड ना ब्लॉक हो जाता है। हमें एक वो थोड़ी सी ही पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं जो दिखते रहते हैं। तो जब हम एक उसको स्क्रैच से एक बिल्कुल न्यू पर्सपेक्टिव से, न्यू पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कई बार बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है और हमें अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। डे ड्रीम, यस, दिन में सपने देखना। दो यूजुअली हमें कहा जाता है कि डे ड्रीमिंग इज़ वेरी बैड, लेकिन हमेशा हर चीज़ बुरी नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा माइंड ना वो जो कुछ मिसिंग डॉट्स होते हैं ना उनको कनेक्ट नहीं कर पाता है कॉन्शियस लेवल पे। तो जस्ट डे ड्रीम, आराम से आंख बंद करके बैठो एंड लेट योर माइंड वेंचर, उसको घूमने दो, और वो जो मिसिंग डॉट्स है ना, शायद वो दिन के सपनों में वो मिसिंग डॉट्स जुड़ जाएं। फ्री राइटिंग, यस, बहुत इफेक्टिव वे है ये भी। आपको जो भी थोड़ा बहुत पॉसिबल सोल्यूशन लग रहा है अपनी प्रॉब्लम का, एक पहले तो टाइमर सेट करो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितना भी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, और बिना सोचे माइंड में जो भी सोल्यूशन आ रहा है उसको लिखते जाओ, और टाइप नहीं करना, पेन से लिखो। क्योंकि ना ये जब हम पेन से लिखते हैं तो कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारी कनेक्टेड होती हैं ब्रेन से, और वो इफ़ेक्टिव हो जाती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, तो बहुत इफेक्टिव रहता है पेन से लिखना। दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप कहीं पे भी प्रॉब्लम है ऑलवेज ट्राई टू राइट, नॉट टाइप। 5 मिनट का टाइमर लगा के अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो भी माइंड में आ रहा है, पहले से लिंक्ड है नहीं है, बस लिखते जाओ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और जब आपका अलार्म बजेगा जस्ट जॉइन दोज पॉइंट्स जो भी आपने लिखी हैं, सल्यूशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये तो थी कुछ टेक्निक्स जो मैंने शेयर की। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आपको उनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप थोड़ा अलग हटके सोच के, कुछ अलग हटके करके उनके सोल्यूशंस ढूंढ सकते हो। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एक्सरसाइजेस जो करने से आपके जो ये माइंड की मसल्स हैं दे विल फ्लेक्स, दे विल स्टार्ट वर्किंग। लेकिन अगेन ये 1 या 2 दिन करने से नहीं होगा, आपको रूटीन वे में ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, तभी आपका माइंड काम करना शुरू करेगा। तो सबसे पहली एक्टिविटी है स्टार्ट सीइंग द थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यस, स्टार्ट सीइंग द थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उसको बिल्कुल डिफरेंट तरह से सोचो किसी भी चीज़ को। लाइक एक ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैं और आप देखेंगे तो हम सोचेंगे ठीक है, जब उसको हम काउच पे अपने पीछे कंफर्ट जोन के लिए लगाते हैं, कंफर्टेबली बैठने के लिए, या एट द मैक्स जब टीवी देख रहे होते हैं तो ऐसे अपने गोदी में रख लेते हैं, वी जस्ट कीप इट इन आवर लैप। लेकिन आप एक बच्चे को दो, वो एक इससे इतना सुंदर सा घर बना देगा और पता नहीं वो क्या क्या बना देगा। तो आप एक बच्चे की तरह से सोचो, हमेशा देखो, ट्राई टू सी द थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब मैं इसका एक एग्जांपल भी देती हूँ। ये था जो फॉइल पेपर के अंदर का होता है, जब फॉइल पेपर ख़त्म हो जाता है, ये निकलता है, तो इसको देखने के बाद मैं तो उसको एक्चुअली फेंकने जा रही थी जब मेरे यहाँ निकला, बट माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आया कि वी कैन यूज़ इट एज अ बायनोक्यूलर। बट मेरे बेटे ने देख लिया एंड ही सेड मम्मा ये क्या है, बायनोक्यूलर। मतलब वेरी ऑब्वियस, जो सबसे पहले हर कोई कहता है बायनोक्यूलर। मैंने उसको दे दिया खेलने के लिए, ओके खेलो। बट देन ही अगेन केम टू मी एंड देन उसने मुझे उसके 5-6 यूजेस बता दिए यार। सबसे पहले वो बोलता है मम्मा इसको ना हम ऐसे, मतलब ही वांटेड वन मोर, और उसको यहाँ पे भी फिक्स करना था, एंड देन ही सेड ऐसे इक्वल आ जाएगा। फिर उसने कुछ तो बोला था कि आई कैन यूज़ इट लाइक दैट, मुझे याद भी नहीं आ रहा, समथिंग रिलेटेड टू राफ्टिंग एंड ऑल, कि वो ऐसे कुछ पीछे आ जाएगा। और उसके बाद में उसने बोला अच्छा उसको यहाँ पे फिक्स कर दो, मैं इसके अंदर अपने बो एंड एरो रख लूँगा। देन ही सेड अगर एक और होता ना फिर से, तो एक में मैं गन रखता, एक में बुलेट रखता। एंड इन द एंड जस्ट सी, it is hanging on our wall with their Bruno and Bernie sitting on it in the beautiful garden. Yes, उन्होंने इसका स्विंग बना दिया। मेरे बेटे ने सजेस्ट करा हम इसका ऐसे करके स्विंग बना सकते हैं, देखो कितना सुंदर सा बन गया। मतलब मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब से आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे एक ऐसी चीज़ देखनी है और उसको सोचना है कि जो रेगुलर वे है उस रेगुलर वे से हट के भी आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े। हाँ, जब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो वो प्रॉब्लम के टाइम पे भी दौड़ने लगेंगे और आप अपने एक काम को कुछ डिफरेंट तरह से, कुछ हटके करना शुरू कर दोगे। टेक फ्यू वर्ड्स, मतलब डेली बेसिस पे लो एक वर्ड और उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल आई टेक द वर्ड ब्रेन। ब्रेन कैसे स्पेल करता है, BRAIN। अब हमको उसको लगाना है अल्फ़ाबेटिकली।
तो माइंड में विदाउट राइटिंग उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो, लाइक ABINR, इस तरह से। ऐसे ही फिर एक और वर्ड लो, वर्ड। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द वर्ड वर्ड, WORLD, एंड अगेन उसको अल्फ़ाबेटिकली लगाओ, सो इट विल बी DLORW। इस तरह से आपका माइंड जो स्लो हो चुका है, जो काम नहीं करता, उसको थोड़ा काम करने की आदत पड़ जाएगी। इस तरह से आप 5 वर्ड से 5 अल्फ़ाबेट के वर्ड से स्टार्ट करो एंड स्लोली कीप ऑन इंक्रीजिंग टू 6 वर्ड्स एंड देन टू 7 वर्ड्स। बट ये एक्सरसाइज भी आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। 5 मिनट दे दो यार, 5 मिनट के लिए कुछ वर्ड्स लेके बैठो, सोचो एंड डू दैट, mind will start working. Mind mapping, again one of the very important tool to flex your brain muscles. कोई भी एक वर्ड लिखो और फिर उसका ना एक ऐसे ब्रांचेस टाइप्स बनाते जाओ। लाइक सबसे पहले आपने लिखा, कोई भी वर्ड ले लो, जैसे कि ट्री, मैंने लिया एक वर्ड ट्री। अब ट्री से रिलेटेड आपको क्या सबसे पहले माइंड में आता है? मुझे सबसे पहले माइंड में आया लीव्स, उसकी स्टेम्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, वुड से क्या होता है? फर्नीचर बनता है। नाउ फर्नीचर से आई कैन राइट कि माई फेवरेट, मेरे घर में जो मे बी मेरा फेवरेट फर्नीचर है, या फिर मैं जहाँ आराम से बैठ के काम करती हूँ, या फिर मीन्स एनीथिंग, जो भी आपको फर्नीचर से रिलेटेड याद आएगा। फिर ऐसे ऐसे करके ना आप एक एक वर्ड को जोड़ते जाइए। अगेन जस्ट देखो, आप एक ट्री से स्टार्ट करोगे और अभी मैं विद इन कुछ सेकेंड्स अपने फर्नीचर पे आराम से पहुंच गई। तो इस तरह से करके माइंड वर्क करने लगेगा। स्टार्ट डूइंग माइंड मैपिंग। कोई भी वर्ड पिक करो, उससे रिलेटेड फर्स्ट सेंटेंस विद फर्दर सेंटेंस, ऐसे ऐसे करके कीप ऑन इंक्रीजिंग। डू थिंग्स विच इज़ टोटली आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो आपने कभी करा ही नहीं हो, कुछ ऐसा करके देखो। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कभी ड्राइंग नहीं करी होती, कहते हैं हम बहुत गंदे हैं ड्राइंग में, स्टार्ट ड्राइंग। कुछ लोग होते हैं कि कभी हम गाना नहीं गा सकते यार, बहुत गंदा गाते हैं। इनफैक्ट मेरा भी यही मानना था कि मैं बहुत गंदा गाती हूँ और नहीं गा सकती थी कभी भी, अभी भी नहीं गा सकती। बट अगर अब कहीं कुछ होता है गाने का तो मैं थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ। तो डू समथिंग विच इज़ टोटली आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उसको करो। उसके करने से अगेन आपका माइंड कुछ अलग वे में जाएगा, कुछ अलग तरह से सोचेगा। एंड इस सब के अलावा जो मैं हमेशा बोलती हूँ, डू मेडिटेशन, एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक प्रॉपर हेल्दी मील, ईट वेल, स्लीप वेल। माइंड को रिलैक्स रखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, तो जब ज़रूरत होगी वो थोड़ा अलग आराम से सोच लेगा। जस्ट कीप योर माइंड काम एंड अलॉन्ग विद दैट पुश योर लिमिट्स। यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको पता ही नहीं है आपके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ढूंढो उनको, खोज के निकालो एंड येस, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आपको पता भी नहीं है। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। और क्या आपने इसमें से कौन सी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो वो भी मेरे साथ शेयर करो। एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी टिल वी मीट अगेन। बाय बाय।